अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशहाल होंगे। जी तो दोस्तों, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है एमए कोर्स ऑफिशियल एक नई वीडियो लेके और एक सबक आमूज़ वीडियो लेके, जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमें कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। ठीक है, अपने टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं बताती चलूँ कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच जाए। टॉपिक है हमारा जी, हमें कब बोलना चाहिए और कब बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। ठीक है, हमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कह सकें कि मुझे पता है कि मुझे कब बोलना है और कब खामोश होना है। इस टॉपिक के बाद आप भी ये चीज़ समझ जाएंगे कि हमें कब बोलना चाहिए और कब बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें ये पता नहीं होता कि वो कब बोलें और कब खामोश रहें। ठीक है, हालांकि ये बात जो होती है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है, बहुत ज़्यादा इसके असरात होते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने से हम अक्सर गलतियां कर देते हैं और गलत बातें कह देते हैं, ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो बातें हमें दूसरों से नहीं करनी चाहिए। ये नुकसानात होते हैं ज़्यादा बोलने से। ठीक है, खामोश लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन आजकल के दौर में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे पे तनकीद को तो करते हैं, एक दूसरे की नुक्ताचीनी तो करते हैं, एक दूसरे में नुक्स तो निकालते हैं, एक दूसरे में खामियां तो नोट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे अपने अंदर क्या खामियां हैं। ठीक है, सबसे पहली और बड़ी खामी तो हमारे अपने अंदर ये होती है कि जो हम बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं और बोल बोल के दूसरों की खामियां गिनवा रहे होते हैं। बड़ी खामी तो यही है, जब हम अपने अंदर ये वाली खामी तलाश नहीं करते, अपने ऊपर अपने अंदर नुक्स नहीं निकालते, अपनी खामियां नोट नहीं करते, अपने आप को नहीं देखते, बल्कि दूसरों पे तनकीद करी जाते हैं और बोलते जाते हैं। और उस बोलने में हम लोग ये कभी भी नोट नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ बोलने से गर्ज होती है। ठीक है, दो पल की एक अपनी जुबान के टेस्ट के लिए हम लोग बातें करते जाते हैं और दूसरों की ऊपर तनकीद करते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते जाते हैं, के आप में ये खामी है, आप में ये खामी है, या इस तरह से जब हम इस तरह से बोलते हैं तो असल में हम अपनी खामियां जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस फार्मूले को, इस बात को अप्लाई कर लें जो मैं बताने जा रही हूँ, तो जिससे हमें ये समझ आती है कि हमें कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए, मेरे ख्याल से जिंदगी के आधे मसाइल जो हैं वो तो हल हो जाएंगे। अक्सर मामला जो होते हैं हम अपने बोलने की वजह से खराब कर देते हैं। कुछ बातें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए वो हम दूसरों के साथ कर देते हैं, सिर्फ अपनी इसी आदत से मजबूर होकर, जो कि हमें ज्यादा बोलने की आदत होती है, हम बोलते जाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें कि जो हमें बोलनी चाहिए दूसरों से, ना बोल के हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, वो हमें दूसरों से शेयर करनी चाहिए या बतानी चाहिए दूसरों को, तो वो हम नहीं बताते, जिसकी वजह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, किसी पे तनकीद कर करके उस पे नुक्स निकाल के हम लोग नफरतें पैदा कर देते हैं। ठीक है, वो नफरतें फिर लोगों के दिलों में रहती हैं, जो कि बाद में हमारी लाइफ में वो आती रहती हैं, ज़हर होती हैं। हम फिर बाद में सोचते हैं, ओ मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरे सामने ये बात आई, या इस तरह का मामला आया है, या इस तरह से हुआ है। ठीक है, हमें इन बातों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई शख्स बैठा है तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुने। कोई शख्स अगर आपके पास बैठ के कोई बात कर रहा है तो ज्यादा उसको सुने, बजाय इसके कि उसके ऊपर तनकीद कर लें, या जो मसला वो डिस्कस कर रहा है आप उस मसले के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें। आप उसकी बात सुने, आप पहले गौर से सुने, फिर उसके बाद देखें कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक खत्म हुई, और मुझे कहाँ पे बोलना चाहिए और इसके मुतल्लक मुझे क्या बात करनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं बातों के हवाले से बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पहले बोले और फिर पहले तोले तो फिर बोले। ठीक है, तो हर बात को पहले तोल के समझ के फिर बोलना चाहिए। हाँ, अगर आपसे कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप बजाय इसके कि ये कोई लागू नहीं हो गया कि उस बंदे ने आपसे वो बात की है तो आप उसी वक्त उसका जवाब दें। ठीक है, ये कोई आपके ऊपर ना कोई स्टैंप नहीं हो गई, तो आप उससे टाइम ले लें, आप उससे बोलें मैं इस बात का या इस मामले के मतलब आपसे कल बात करूंगा, फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे,
उससे अच्छे तरीके से खैर बात कहें और उसके बाद आप उस मुद्दे पे, उस बात पे सोचें समझें, फिर उसके नतीजे पे पहुंचें, उसके रिजल्ट पे पहुंचें कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से चलना चाहिए। ठीक है, इनमें मैं आपको चंद चीज़ों की निशानदेही करूंगी जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले ये है कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अपने मुतल्लक ये सारे क्वेश्चंस आप अपने मुतल्लक खुद से करें कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है, मेरा ट्रैक क्या है, मेरी मंजिल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है। ठीक है, आप अपने मुतल्लक जाने बजाय इसके कि आप लोग दूसरों के मसाइल में उलझें और दूसरों की बातें सुने और दूसरों की बातों में इंटरप्ट करके अपने मामलात ख़राब करें या उनके साथ अपने रिलेशंस ख़राब करें या दूसरों पे तनकीद करें। सबसे पहला जो आपकी ज़िंदगी गुजारने का असूल होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, आपको क्या करना है और आपको कहाँ पहुँचना है। ठीक है, आपकी मंजिल क्या है, आपको कब बोलना है, किसके लिए बोलना है, किन मसाइल में आपको इंटरप्ट होना और किन में नहीं होना। ठीक है, नंबर 2 मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेट। इस दौर में कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको मोटिवेट करे। ठीक है, इस भागदौड़ की दुनिया में हर शख्स अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। ठीक है, या फिर मैंने ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं जो कि सिर्फ तनकीद कर सकते हैं, नुक्स निकाल सकते हैं, बल्कि आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। डीमोटिवेट करने वाले मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो कि आपकी कामयाबी पे खुश होते हैं, जो आप पे खुश होते हैं, जो आपके काम पे खुश होते हैं। ठीक है, जो आपकी बुलंदियों पे खुश होते हैं, जो आपको कुछ करते हुए देख के खुश होते हैं। अदरवाइज इस दौर में ज्यादा लोग ऐसे ही हैं कि जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले आप खुद हैं अपने लिए। ठीक है, ओनली यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ। सिर्फ आप ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कोई बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। रिमेंबर दिस लाइन्स, यू आर ओनली पर्सन हु मोटिवेट योर सेल्फ। जो खुद को आप खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। खुद को कहें उठो करो, खुद को थपकी दें, शाबाशी दें, शीशे के सामने खड़े हों, अपने आप को पहचानें, अपने एम को देखें, अपनी मंजिल को देखें, अपने ट्रैक को देखें, रास्ते को देखें कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। जो लोग अपने ज़ात के साथ, अपने काम के साथ, अपनी मंजिल के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम होता है दूसरों के साथ बोलने का। ठीक है, जिन लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं होता, उनके पास बहुत टाइम होता है दूसरों के नुक्ताचीनियाँ करने का, दूसरों में नुक्स निकालने का, दूसरों की बातों को इंटरप्ट करने का। उनके पास टाइम होता है। लेकिन जो लोग मोटिवेट कर लेते हैं अपने आप को, जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस जान लेते हैं, जो अपने आप को पहचान लेते हैं, उनके पास ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। ठीक है, नंबर 3 ये है कि दूसरों का ख्याल रखें। अपने ट्रैक पे चलते हुए, अपनी मंजिल का रास्ता तय करते हुए, रास्ते में जो लोग मिलते हैं आप उनका ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। और ये अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग मेरे बंदों का ख्याल रखते हैं तो मैं उनका ख्याल रखता हूँ। तुम ज़मीन वालों के काम आओ, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम मेरे ज़मीन वालों के काम आओ, उनकी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये भी अल्लाह ताला का फरमान है। ठीक है, तो हमें अपने ट्रैक की तरफ अपने ट्रैक पे चलते हुए अपने साथ वालों की भी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा सोशल स्किल्स, हम सब में सोशल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल अक्सर बच्चों में या अक्सर यंगस्टर में मैंने देखा है कि नहीं होती। ठीक है, सोशल स्किल्स ये हैं कि आप किसी को मिले हैं, खुशी से उससे खुश आमदीद कहें, स्माइल पास करें उसके अलावा उससे हाल अहवाल पूछने के बाद उसके साथ कोई एवं या आवारा किस्म की बातें ना शुरू करें, बल्कि अपने काम के मुतल्लक उसके काम के मुतल्लक पूछें, या अगर वो आपके काम के मुतल्लक पूछता है तो वो उससे बात करें। ठीक है, इस तरह की बातें करें कि वो आपसे कुछ सीखे और आप उससे कुछ सीखें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, कोई बंदा आपसे मिलता है, तो आप उसको टाइम दें, उसकी सुने और अपनी सुनाएं, या आपके पास जो कुछ उसको बताने के लिए है, कोई अच्छी बात वो उससे करें, ना कि अपना मोबाइल यूज़ करते रहें। और इसके अलावा अगर मोबाइल नहीं भी यूज़ करते तो उसके साथ इतना भी नहीं बोलना कि उस बोलने में आप बहुत सारे राज फाश कर जाते हैं। ठीक है,
उतना सा बोलें जितने की जरूरत है, ठीक है। मेहमान को जाते हुए उसे दरवाजे तक छोड़ें, ये सोशल स्किल्स हैं, ठीक है। उसको दरवाजे तक छोड़ें। और अगर आप कहीं गेस्ट गए हैं तो फिर उसको आते हुए आप उसे बोलें जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी अच्छी हमें टाइम दिया, शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला है हमारे लिए। या फिर वापस जब घर आते हैं तो उसे एक मैसेज कर दें, ठीक है। ये सोशल स्किल्स हैं। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया है कि अगर आपने किसी शख्स को जानना है या जांचना है तो उसके साथ खाना खाएं या फिर उसके साथ सफर पे जाएं। खाना खाने से या उसके साथ सफर पे जाने से आप उस बंदे की पूरी शख्सियत समझ जाते हैं और जान जाते हैं कि ये शख्स किस तरह का है, ठीक है। वो खाना खाने में और सफर करने में अपने मैनर्स को जाहिर करेगा, ठीक है। देखिए, अगर हम दूसरों के मैनर्स जांचते हैं, परखते हैं, तो हमारे मैनर्स को भी बहुत से लोग जांचते या परखते होंगे, ठीक है। ये दुनिया ऐसी है कि हमें एक एक चीज से परखती है कि ये चलता कैसे है, ये बोलता कैसे है, ये बैठता कैसे है, ये खाता कैसे है, ये उठता कैसे है। हर चीज को, इसके फेस के जाविये किस तरह के बनते हैं, इसकी स्माइल कैसी है, ये सारी चीजें हम आपस में एक दूसरे की जज करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दूसरों को जज करने से पहले हम अपने अंदर ये सारी चीजें पैदा करें, अवेयरनेस हो हमें कि ये करना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए। फिर हम दूसरों को जांचें या परखें या दूसरों की कोई खामी निकालें। वो भी खामी इसलिए नहीं किसी की निकालनी चाहिए कि उसको शर्मिंदा किया जाए, बल्कि खामी या उसकी जो गलती है इसलिए निकालनी चाहिए कि वो नेक्स्ट किसी के सामने शर्मिंदा ना हो। और हमेशा किसी की मिस्टेक निकालने के लिए उसे अलहदगी में बात करें, ना कि उसे महफिल में जलील करें या परेशान करें, ठीक है। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।